तो हमारे पास फिर एक तराजू है और हमारे पास चंद औज़ान बाएं जानिब है और चंद औज़ान दाएं जानिब है, और आप देख सकते हैं कि हमारा तराजू जो है वो मतवाज़न है और बाएं जानिब जितना वज़न है उतना ही वज़न दाएं जानिब है। तो यहाँ पर जो है नामालूम वज़न को मैंने सवालिया निशान के बजाय एक्स का निशान लगाया है इस पर, और ये चीज़ वाज़ेह है कि ये तीनों का वज़न जो है वो बराबर है आपस में। तो हम जो है इनका वज़न किस तरह मालूम करेंगे, नामालूम जो औज़ान हैं इनकी मिक़दार क्या है ये किस तरह मालूम करेंगे। तो आप क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए, हर जो है एक्स के लिए आप एक जानिब या दोनों जानिब क्या करेंगे ताकि हम इसका मालूम कर सकें वज़न। तो इसके बारे में आप सोचिए। तो हमें जो है एक, अगर तराजू में एक वज़न रह जाए एक्स जो है, तो दाएं जानिब जो वज़न इसके बराबर होगा वही जो है एक्स का वज़न होगा। लेकिन ऐसे हम किस तरह मालूम करेंगे, तो अगर हम दो इसमें से तफरीक कर दें, दो वज़न अगर मैं एक्स वाले दो एक्स वज़न जो हैं ये मैं इसमें से दो टुकड़े मैंने ये ख़त्म कर दिए, तो एक एक्स हमारे पास रह जाता है। ठीक, दो एक्स जो है वो ख़त्म कर दिए। बाएं जानिब जो है अब जो है इसका वज़न कम हो गया है, दाएं जानिब से ये ऊपर चला जाएगा और दाएं जानिब जो है पलड़ा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब जो कुछ मैंने बाएं जानिब किया है वही मुझे दाएं जानिब करना होगा ताकि ये तराजू जो है मुतवाज़न रहे। तो मैं ये दो जो नामालूम वज़न है दाएं जानिब से इसमें से ख़त्म करूं, तो हम नहीं जानते कि ये वज़न कितना है और कितने टुकड़े जो हैं वो एक नामालूम वज़न के बराबर हैं। तो हम इसे किस तरह करेंगे, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तो अगर हम इनका एक तिहाई ले लें, क्योंकि ये तीन है तो इनका एक तिहाई जो है वो एक एक्स के बराबर होगा, तो दाएं जानिब जो वज़न है अगर उसका भी एक तिहाई ले लें तो वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो एक तिहाई जो है बाएं जानिब का वो एक तिहाई दाएं जानिब के बराबर होगा। तो अगर हम एक तिहाई इसका वज़न लेते हैं एक्स का, तो जब या इसे 1/3 से हम ज़रब दें या 3 से तकसीम करें तो हमारे पास एक एक्स रह जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टुकड़े हैं, 9 औज़ान हैं और ये बराबर हैं। तो इसका एक तिहाई जो है 9 का वो 3 होता है। तो हम जो है ये इसमें से 2 3 3 ख़त्म कर देते हैं, तो 1 3 का जो है वो हमारे पास रह जाता है वज़न। तो एक एक्स जो है इन 3 किलोग्राम के बराबर होगा। अगर हम इसे किलोग्राम में लें तो ये एक्स जो है बाएं जानिब एक एक्स रह गया है और दाएं जानिब हमारे पास 1 किलो आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स बराबर है 3 किलो के।